मल्लावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन निजी स्वार्थ के लिए बना है। इसके नेता आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश नए आयाम गढ़ रहा है। किसानों को सम्मान निधि, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से कहा कि अशोक रावत को जिताकर मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। हरदोई के मल्लावा में भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के कामों को गिनाया और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों में भाषा की मर्यादा नहीं बची है, उनके मन में जो आता है वही बोलते हैं। पिछली सरकार में आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता था और उनके मुकदमे वापस लिए जाते थे। अब गरीब, नौजवान और किसान के लिए काम किए जाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का विकास हो रहा है। देश में तमाम हाईवे, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, विश्वविद्यालय का जाल बिछाया गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के फ्री में राशन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में देश की इस तस्वीरें को बदलने का काम किया है। इसी तरह हमने किसानों को सम्मान निधि, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, गरीबों को फ्री में इलाज के लिए आयुष्मान से जोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि किसी ने सोचा था कि अयोध्या में कभी राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। मिश्रिक भाजपा सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया। मिश्रिक सांसद अशोक रावत से सीएम ने कहा कि चुनाव के बाद यहां के लोगों को अयोध्या ले जाकर राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। सीएम योगी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए बना हुआ है। इनके शासनकाल में गरीबों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का उत्पीड़न होता था, जबकि हमारी सरकार में उन सभी को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस देश विरोधी तत्वों का साथ देती है और माहौल खराब करने की कोशिश करती है। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़कर प्रदर्शन करने में सपाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर महाराणा प्रताप का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा आतंकियों का साथ देती रही है। सपा ने आतंकियों के केस वापस लिए, यह राष्ट्र नायकों का अपमान करती है। सपा ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ गई तो दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी, SC ST का आरक्षण काटकर अल्पसंख्यकों को देने का काम करेगी। उन्होंने अपनी संबोधन के अंतिम शब्दों में मौजूद भेद से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा अशोक प्रत्याशी अशोक रावत को भारी मतों से जिताने की अपील की है। हरदोई से अखिलेश सिंह के साथ कैमरामैन नवल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। गरीब कल्याण भी है और जिसमें आपकी आस्था का सम्मान भी है। कोई सोचता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा? कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी अब हो गया है। दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान भी। कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें कर क्या रही थी? इनकी जब सरकारें थी, गरीब भूखों मरता था, ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बीमारी में, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ता था और इनकी संवेदना तब गरीब के प्रति नहीं होती थी। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के लोग जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेते थे। इन्होंने रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इन लोगों ने उस समय